रेसलमेनिया डब्ल्यूडब्ल्यूई का बहुत बड़ा नाम है। रेसलमेनिया का इंतजार डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस बेसब्री से करते पूरे साल भर करते क्योंकि फैंस को उम्मीद रहती है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई भी शो खराब क्यों ना हो, लेकिन रेसलमेनिया बहुत अच्छा होगा। रेसलमेनिया को लेके डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस की उम्मीद एकदम आसमान में रहती है, लेकिन इस साल का रेसलमेनिया इतना बुरा और इतना खराब है जिसका कोई हाइप है ही नहीं। रेसलमेनिया का हाइप रॉयल रंबल से शुरू हो जाता है। रॉयल रंबल से रेसलमेनिया तक फैंस एक्साइटेड रहते हैं कि अब आएगा रेसलमेनिया, अब आएगा रेसलमेनिया। सब कोई दिन गिनते रहते हैं कि इतने दिन बाकी है, इतने दिन बाकी है, लेकिन इस रेसलमेनिया यानी कि रेसलमेनिया 42 का इतना कम हाइप है कि फैंस रेसलमेनिया का इंतजार कर ही नहीं रहे। सिर्फ नाइट 2 में एक मैच है, रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक। उस मैच को छोड़ के पूरे रेसलमेनिया में कोई भी ऐसा मैच नहीं है जो कि रेसलमेनिया के लायक है। अब आप लोग बोलेंगे कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस उबा फामी, तो ये मैच रेसलमेनिया में क्या, ये मैच अगर कोई सऊदी अरेबिया में भी हो जाता, क्राउन ज्वेल में भी हो जाता, तब भी चलता, लेकिन ये मैच तो मेन इवेंट है नहीं। तो इस मैच में ऐसा क्या है कि इसे हम लोग रेसलमेनिया का मैच कह सके? अगर आप लोग भी मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेसलमेनिया को हम लोग कहां देख सकते हैं? तो उसे हम लोग नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो टेंशन लेने की थोड़ी बात नहीं है। मैं रेसलमेनिया का लाइव अपडेट दूंगा, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो ये रेसलमेनिया इतना खराब है कि इसका इंतजार डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस कर ही नहीं रहे, क्योंकि अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस क्या ट्रिपल एच भी कंफर्म नहीं है कि रेसलमेनिया में होने क्या वाला है। एक मैच कंफर्म हो गया और कई सारे मैच रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि ड्रू मैकिंटायर और कॉडी रोड्स का मैच। फैंस तो छोड़िए, ड्रू मैकिंटायर भी ये मैच नहीं करना चाहते। उन्होंने भी एक पॉडकास्ट में ये कहा था कि वो कॉडी रोड्स या जेकब फाटू के साथ कोई मैच नहीं करना चाहते, ये रिपीटेड हो जाएगा। और सच में फैंस काफी बार कॉडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर का मैच देख चुके हैं, और कितनी बार देखना पड़ेगा। और भी कई सारे मैच रिपीट हो रहे हैं। कोई ऐसा हाइप नहीं है, कोई ऐसा मैच नहीं है जिसका इंतजार डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस कर रहे हैं, जिसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस सुबह जाग के बैठे रहेंगे रेसलमेनिया देखने के लिए। ये ट्रिपल एच को सोचना चाहिए कि इस साल का रेसलमेनिया कितना खराब है। अभी तक तो खराब चल रहा है, आगे का कुछ पता नहीं। सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन बेकर का मैच होने वाला था, लेकिन किस्मत खराब है, ब्रॉन बेकर इंजर्ड हो गए, और अब सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड का मैच होगा, और ये मैच रॉ में हो चुका है। तो सोचिए, जो मैच रॉ में हो चुका है वो मैच अब रेसलमेनिया में होगा, और उस मैच का हाइप कितना ही होगा आप लोगों को तो पता ही है। आप लोग कमेंट में बताइए कि जिस मैच को आप लोग ऑलरेडी रॉ में कई बार देख चुके हैं, उस मैच को रेसलमेनिया में देखने में आप लोगों को कितना एक्साइटेड है, कितना एक्साइटमेंट है आप लोगों के अंदर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि नाइट 1 का मेन इवेंट क्या होगा। लिव मॉर्गन वर्सेस स्टेफनी वेकर, यही हो सकता है, और क्या ही होगा। कौन करेंगे नाइट 1 का मेन इवेंट? नाइट 1 में तो कुछ खास नहीं है। मुझे लगता है ब्रॉक लेसनर का भी मैच नाइट 2 में ही होगा। हाँ, नाइट 2 में रोमन रेंस और सीएम पंक का मैच है जो देखने लायक है, उसके अलावा वहां भी कुछ नहीं है। अगर आप लोग एग्री करते हैं मेरे बातों को तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस साल का रेसलमेनिया सबसे खराब रेसलमेनिया है, वर्स्ट रेसलमेनिया ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री। इससे अच्छा तो कई बार रॉ और स्मैकडाउन देता है। रॉ और नेटफ्लिक्स जब पहली बार आया था तो वो इससे अच्छा था। और सिर्फ मैं ही ये बात नहीं कह रहा हूँ, अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाइए और बताइए कि आपको क्या ऐसा लगता है कि इस रेसलमेनिया का हाइप है? क्या आप लोग इस रेसलमेनिया का इंतजार कर रहे हैं? क्या इस रेसलमेनिया के लिए आप लोग सुबह जाग के बैठे रहेंगे, एक एक मैच का इंतजार करेंगे, एक एक मैच की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे? ऐसा कुछ है इस रेसलमेनिया में? कुछ भी नहीं है, नथिंग। ड्रू मैकिंटायर और कॉडी रोड्स का वही रीमैच होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के लिए, जिसका विनर देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कॉडी जीत जाए या ड्रू टाइटल को होल्ड कर ले, कोई इंटरेस्ट नहीं है। कई बार उनका मैच पहले ही हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल का मैच होगा लिव मॉर्गन स्टेफनी वेकर का, लिव मॉर्गन जीत जाएगी, खत्म। बेला ट्विंस का टैग टीम मैच, ये मैच रेसलमेनिया में हम लोग देखेंगे, देख सकते थे। कई सारे अच्छे मैच के बीच में ये मैच भी होता तो अच्छा लगता। अगर इस मैच में बेला ट्विंस टाइटल जीत जाए, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, एकदम ना के बराबर है, तो ठीक है, वरना ये मैच भी उतना कुछ खास नहीं है। एक मैच बताइए कौन सा मैच है? ब्रॉक लेसनर वर्सेस उबा फामी। ब्रॉक लेसनर ने रॉयल रंबल में पहले ही उबा फामी को डोमिनेट कर दिया, उसे रिंग से बाहर कर दिया। तो अब क्या? हाँ, इंतजार तब होता जब कोलबर्ग और ब्रॉक लेसनर का मैच हो रहा था। कोलबर्ग हर बार ब्रॉक लेसनर को डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे थे, तब फैंस को इंतजार होता कि रेसलमेनिया में फाइनली क्या ब्रॉक लेसनर कोलबर्ग को हरा पाएंगे। लेकिन अब ब्रॉक लेसनर उबा फामी से हार भी गए तो क्या होगा? उबा फामी को कितना पुश मिलेगा? कुछ पुश नहीं मिल सकता है। क्या लोग उबा फामी को नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर मानना शुरू कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। इस बात का सबूत उस वक्त है जब सैटरडे नाइट मेन इवेंट को उबा फामी ने मेन इवेंट किया था, तो फैंस उसे पसंद ही नहीं कर रहे थे। और अगर ब्रॉक लेसनर उबा फामी को हरा देते हैं तो वैसे ही सब कुछ खत्म। तो इस साल का रेसलमेनिया सबसे खराब और वाहियात
रेसलमेनिया है, लेकिन अभी भी वक्त है। एलिमिनेशन चैम्बर से रेसलमेनिया तक का वक्त अभी भी है। अभी भी हमें सरप्राइजेस मिल सकते हैं। वो सरप्राइजेस क्या है? अगर ट्रिपल एच तो 3 सुपरस्टार को साइन कर ले, जिसमें से क्रिस जेरिको का नाम है, डीन एम्ब्रोस का नाम है। ये दोनों सुपरस्टार को अगर साइन कर ले तो पूरा का पूरा रेसलमेनिया सुधर सकता है। तब फैंस को रेसलमेनिया का इंतजार रहेगा, वरना मेरे हिसाब से ये रेसलमेनिया बर्बाद है। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।